स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई से रिलेटेड जितना भी गलतियां हैं उस चीज़ को सुधारेंगे कि स्टूडेंट कहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई में गलतियां करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला लेते हैं मल्टीप्लाई। ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई सब करते हैं, होगा ये भी सिंपल की तरीके से। लेकिन इसमें आपका जो डेसिमल वाला जो एक गलती होता है ये भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली। 2-3 बस इसके एग्जांपल लेंगे, बस क्लियर होना, कोई दिक्कत नहीं आने। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर पकड़ लेता हूँ यहाँ पे 286, ये पर्टिकुलर नंबर है और ये नीचे नंबर है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। बट इसमें क्या है, तो है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेते हैं, 0 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये आ गया डेसिमल। ठीक है, ये डेसिमल आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 0 से, ये तो क्लियर है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो फटाक से 0 लिख देते हैं। तेज़ी से करने का क्या तरीका है कि एकदम फटाक से, कितने डिजिट हैं गिन लो फटाक से, काउंटिंग 1 2 3 4 को, तो 4 0। मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, एक स्टेप छोड़ देंगे, पता ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल इसको सिंपल की तरह ही सॉल्व करना है। यहाँ पे डेसिमल है, इसको मान लो कि अभी ध्यान ही नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस 8 6 48, तेज़ी से बिल्कुल टेबल, इसीलिए मैंने कहा था कि 20 तक अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्पीड से, तब आपका स्पीड बढ़ेगा। 8 6 48, कोई दिक्कत नहीं, 8 आ गया, 4 8 4 32 32 और 4, 32 और 4 कितना होता है 36। इन हैंड 3 दिमाग में याद रखना है, 8 2 16, 8 2 16, 8 2 16 और 3 19, इन हैंड 1, 8 3 24, 24 और 1 25। यहाँ पे 6 2 12, 4 2 8 1 9, 2 2 4 और 3 2 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल ही है। 9 9 18, 5 4 9 10, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या करना है यहाँ पे। अब देख रहे हो कि आप ये डेसिमल का अब यहाँ पे आता है, कितने डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है, कितने डिजिट छोड़ के लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 गिन लो, 1 2 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिखा, तो बस कुछ नहीं करना, 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो ये आंसर हो जाएगा। ये 80 है, अप्रॉक्स वैल्यू हो गया। और आपको पता है अगर 50 से कोई नंबर क्रॉस कर जाता है या 50 भी है तो उसको अगले नंबर में ऐड कर देते। मान लो ये 80 पैसा है ना, तो 80 पैसा क्या हो जाएगा, ये 1 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 रुपीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पैसा है 80 तो 1 रुपीज़ में, तो अब इसको ये भी वैल्यू आ सकती है। ये 90 80 1 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएगा तो 9089 हो जाएगा। लेकिन आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 9088.80 पैसा है। इस तरह से करेंगे, जितना डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा होगा उतना डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा। जैसे कि अगर 1 डिजिट छोड़ के होता है, अगर मान लो कि यहाँ पे डेसिमल होता, यहाँ पे मान लो डेसिमल होता तो यहाँ पे डेसिमल लगा देते। यहाँ अगर 3 डिजिट छोड़ के होता तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इसके दूसरे टाइप पे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज़ इसको रहने देते हैं। एक डेसिमल अब यहाँ डाल दो, अब ऊपर डेसिमल, यहाँ पे तो मैंने बता दिया 1 डिजिट छोड़ के, तो 1 डिजिट छोड़ के लास्ट में आंसर में डेसिमल लगा देंगे। 2 तो 2, 3 तो 3। ठीक है, इस तरह से डेसिमल जितना डिजिट हो उसको छोड़ कर डेसिमल पुट ऑन करते जाना। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर में डेसिमल हो तब क्या करना है, ऊपर में डेसिमल होगा तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले सॉल्व किया था तो आंसर बिल्कुल वही आएगा। मैंने मिटा दिया, नहीं तो उसमें भी मैं समझा सकता था। चलो कोई नहीं, फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जितना मैथ से भागना नहीं है, बिल्कुल सॉल्व करना है। जितना मर्जी बार सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आ भी रहा है ना आपको, तब भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप करोगे ये तो आ गया मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप छोड़ दोगे तो फिर आपका फिर वहीं पे डल हो जाओगे, धीरे धीरे समय आ गया तो फिर वो भी धीरे धीरे। लेकिन आप अगर इसको आने के बाद भी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तब उसमें आप एक्सपर्टीज़ ले लोगे। ठीक है, आप एक बात हमेशा याद रखना कि हमें उस एक मूव से खतरा नहीं होता जो कि आपने
इतनी बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है। नहीं तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है किस तरह से है, मतलब हाँ ये इस तरह से है। मुझे वो एक 1000 मूव से खतरा नहीं है जो कि आपने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे वो एक मूव से खतरा है जो कि आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। आप समझ रहे हो ना बात को। तो ये उसी तरह से, जैसे कि आप एक बार कर लोगे, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं आपने और एक बार किया आपने, एक बार किया। आप देखते होगे कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जल्दी चाहे जीके का हो कुछ भी, आप रट्टा मार के चले जाते हो और वहाँ पे एग्ज़ाम जब देने जाते हो तो फिर आपके दिमाग से सब वॉश हो जाता है बिल्कुल कि कहाँ गया, बस आप बिल्कुल याद करने लग जाते हो क्या हो गया, फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, कुछ दिमाग काम नहीं करता। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो कई बार जैसे कि हम लोग आते हैं पढ़ाने के लिए तो कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, लेकिन कई बार होता है जब पढ़ाने आते हैं तो कई सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर ये आपका मतलब दिमाग उस तरह से प्रोसेस करने लगेगा और आप अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। इसीलिए कहा गया है, एक फिल्म में एक डायलॉग था कि मुझे 1000 मूव से खतरा नहीं है, मुझे एक मूव से खतरा है जो कि आपने 10,000 बार प्रैक्टिस की। इसीलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आ भी रहा तब भी आप प्रैक्टिस करो, तभी आप बनोगे परफेक्ट, ठीक है। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लेते हैं। 0 0 0 0 बिल्कुल फास्ट करेंगे। 8 6 48 4 8 36 8 2 16 16 16 19 8 3 24 24 25 दो डिजिट दो स्टेप छोड़ के 6 2 12 4 2 8 8 9 2 2 4 3 2 6 0 8 6 2 8 8 लिखा हुआ है 9 9 18 5 4 9 एक 10 6 2 8 एक 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे 2, तो पहले पिछले वाले सब में क्या किया था, 1 2 डिजिट, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ के मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहाँ भी डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है यार, बस ऐड कर देना है, इसको ऐड करना है। 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ, टोटल हो गए 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपको डेसिमल लगा देना है। तो आंसर क्या आ गया, 90, ठीक है। इधर का वैल्यू का कोई मतलब नहीं, ये 88 हो गया, यानी 88 का मतलब फिर से 1 रुपीज़ में बदल गया, तो चाहे तो इसको 91 भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं है तो एज इट इज़ इसको रहने दो, 90.88 ये आंसर हो गया आपको, ठीक है। देखो ना आप, ये क्या है, 32.46 को मल्टीप्लाई किससे करना, 2.80 से, तो ये आपका 90.888 करके आंसर आ रहा है। इधर का डिजिट का कोई मतलब नहीं, बस 2 डिजिट ही लेकर चलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे 1 डिजिट होता, यहाँ पे ये वाला डिजिट यहाँ ना होके यहाँ होता, तो आप कितना छोड़ते, 1 और 2 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना छोड़ते, 5। बस उसी तरह से जोड़ के ऊपर को और नीचे को और ऊपर को दोनों को ऐड कर लेना है, बस मल्टीप्लाई डेसिमल का क्लियर, ख़त्म हो गया कहानी। बस ज़्यादा और कुछ करवाने की जरूरत नहीं, बस आप इस तरह से रैंडमली डेसिमल दे के आप इस तरह से प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो ना बात को, बस और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई क्लियर हो गया, ठीक है। छोटी सी बात है, मल्टीप्लाई हम में से सभी को आता है, हम शायद मे भी 1 क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कई बार होता है इतना पढ़ने के बाद कितने लोगों को मैंने देखा है 12th में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उनको डिवाइड में, मल्टीप्लाई, जीरो वाले कॉन्सेप्ट में, डेसिमल वाले में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो मैंने यही कारण है कि मैं इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ आपको, और बिल्कुल बेसिक से एकदम बिल्कुल बच्चों वाला, आप बच्चों वाला भी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, बिल्कुल कोई चीज़ भी बच्चों वाला या बड़ों वाला नहीं होता है, ठीक है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से हर चीज़ पता हो, क्योंकि थोड़ा नॉलेज खतरनाक होता है, इसलिए अच्छे से पता हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम लोग बिना देरी किए हुए अब हम लोग डिवाइड पे मूव करते हैं। उसके भी 2-3 टाइप हैं, वो भी क्लियर आज कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा वीडियो में यार। हाँ, सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, सपोर्ट कीजिए बिल्कुल। डिवाइड, ठीक है, सिंपल वाले डिवाइड में नहीं आएंगे। सिंपल वाला डिवाइड जो बिल्कुल होता है जीरो वाला, सीधा बिल्कुल मेरा यहाँ पे फोकस ही रहेगा इस वीडियो में कि बिल्कुल जीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्ट में पिछली वीडियो में क्लियर किया था, तो मल्टीप्लाई में डेसिमल वाले पे, अब जीरो का उसमें भी बता ही दिया कि जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो हो जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में भी जीरो का मेन, यहाँ पे थोड़ा सा 2-3-4 टाइप इसके बनेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 टाइप बनेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका फिर डिवाइड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से कर लेते हो और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो, ये मेरी गारंटी है, पक्का। अब मैं आपको डिवाइड, मान लो ये
18 है। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टाइप है, ठीक है। 18 1 जा 18, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जीरो का कॉन्सेप्ट, जीरो यहाँ पे उतारे, अगर जीरो ऊपर से उतर रहा है डायरेक्ट, ठीक है, ये इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, याद रखना, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोशेंट बोलते हैं। इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, डिविडेंड। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, डिवाइजर। और जो लास्ट में बचेगा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। जो बचा हुआ, बाकी जो बचता है, ठीक है, तो वो आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डिविडेंड से नीचे बोरो किए, डायरेक्ट बोरो हो रहा है, जीरो आया, तो एज इट इज जीरो कोसेंट वाले साइड में लिख देना है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीरो आ गया, फिर यहाँ पे ये जीरो आ गया। बेसिक हम यहाँ पे इसको भी उतार सकते हैं, जस्ट फॉर सेविंग स्पेस, ठीक है, स्पेस बचाने के लिए हम उतार सकते हैं, लेकिन हम आपको स्पेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो जीरो यहाँ उतारे, तो जीरो से जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका जीरो हम लोग यहाँ पर फिर से यहाँ जीरो लिए, ठीक है, जीरो ले रहे हैं, तो फिर से इसका जीरो एज इट इज उतार देना, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से जीरो यहाँ पे कट गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस कम ना हो इसलिए मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, जस्ट बताने के लिए आपको, करोगे करने का तरीका ही है, ठीक है। तो दो जीरो हो गए, कट गया। उसके बाद क्या उतार रहे हैं, देखो अब 9 उतार रहे हैं। अब देखना ध्यान से, 9 उतार रहे हैं, तो 9 इससे, ये डिवाइजर से छोटा है ना, डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, उसको पूरी तरह से काटने के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये डिवाइजर है और डिविडेंड वाला जो नंबर होगा या तो इसके बराबर होगा, इक्वल होगा, या तो उससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, तभी वो उससे डिवाइड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 9 है तो नहीं ना होगा, तो एक डिजिट हम और लेके आएंगे, तो जीरो लाएँ। तो अब देखो, ऊपर से डिविडेंड से नीचे बोरो करवाएंगे, सिंगल डिजिट उतारें, कोई दिक्कत नहीं, लग जाता, इससे डिवाइड हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन नहीं हुआ तो फिर 2 डिजिट लाएं। तो 2 डिजिट रूल है, अगर आप सिंगल डिजिट उतारते हो तो कोई जीरो नहीं, अगर 2 डिजिट उतारते हो तो 1 जीरो, 3 डिजिट उतारते हो तो 2 जीरो, अगर 4 डिजिट उतारते हो तो 3 जीरो, मतलब जितना डिजिट उतरेगा उससे एक कम जीरो आपको प्लेस करना है, किधर, कोसेंट वाले साइड। तो यहाँ पे हम लोग कितना डिजिट उतारे हैं, 2 डिजिट उतारे हैं, तो कोसेंट वाले साइड 1 जीरो हम लोग डाल देंगे। और 18 90 कितनी बार में जाएगा, फिर से आप टेबल पढ़ने मत बैठ जाना, 18 1 जा 18 ऐसे करके, डायरेक्ट कितनी बार में आएगा, बोलिए कितनी बार में आएगा, बोलो बोलो जल्दी से, कितना, 18 5 जा, ठीक है ना, इस तरह से डायरेक्ट आना चाहिए। उसके बाद फिर से जीरो आया, तो जीरो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज उतार दिए। अब ऊपर से कितना आ रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने रूल बताया कि अगर 9 आ रहा है, 2 डिजिट उतारा तो 1 जीरो, 3 डिजिट उतारा 2 जीरो। अब यहाँ पे जीरो, तो जीरो का तो एज इट इज हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 है, ठीक है, इसके बाद खत्म हो गया। इससे हमको पता है कि डिवाइजर से ये जो डिविडेंड से उतारे नंबर, ये से छोटा है, और आगे तो बढ़ाना नहीं है, आगे कोई डिजिट है नहीं कि हम उतारेंगे। तो अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है, तो इस कंडीशन में अगर ये डिजिट बच गया ना, इसका जीरो तो हमने लगा दिया है, इसका जीरो लगा दिया, इसको जीरो लगा के यहाँ काट देंगे, ऊपर से फिर 6 उतारे हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें जीरो एक और पुट कर देना, चाहे कोई भी नंबर सिंगल इससे छोटा हो, डिवाइजर से छोटा हो, तो उसके बदले में कोसेंट वाले साइड में 1 जीरो को और प्लेस कर देते हैं। बस ये रूल है इतना, बस अब आपका आंसर आ गया है, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। लेकिन इफ़ अगर इसको आपको बढ़ाना है, इसको और इंक्रीज करना है, जैसे कि हम आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, डेसिमल, ये आपको पता ही होगा, डेसिमल लगाएं, डेसिमल लगा के यहाँ पे अब जीरो उतार लें। अब इसकी वैल्यू 60 हो गई, ठीक है, अब इसकी वैल्यू 60 हो गई। अब तो इससे बड़ा है ना, अब तो लग सकता है ना, तो 18 3 जा, ये डेसिमल लगा हुआ है बीच में, याद रखिएगा, 18 3 जा 54, बचा 6, फिर से यहाँ पे तो अब जीरो नहीं लगाएं, अब डेसिमल नहीं देंगे, ठीक है, एक बार डेसिमल लग गया, अब जितने चाहे मर्जी जीरो ले सकते हैं। तो 60, तो फिर से 18 3 जा 54, फिर से 6, तो इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा। बस आपको डेसिमल पर 2 डिजिट तक आप जा सकते हो, 2 या 3 डिजिट तक आपका मन है, ठीक है, एज यू विश। अगर आगे कट सकता है तो काटो, नहीं तो जहाँ रिपीटेड नंबर है, ठीक है, जहाँ पे रिपीट हो रहा है वहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ भी 6 आया, फिर हम ये करेंगे तो ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक ये इस तरह से रिपीट होता है, कभी नहीं कटने वाला है। तो बस 2 डिजिट तक लेंगे, वहाँ पे बाइंड अप कर देंगे सम को। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिव्यू कर देते हैं इसको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, एक ही सम में आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दिमाग से। 18 1 जा 18,
कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से 2 जीरो उतारे डिविडेंड साइड से, तो 2 जीरो यहाँ पे उतार दिए। फिर 9 उतारे, नहीं जाएगा। फिर 0 उतारे, 90 हो गया, तो 2 डिजिट उतारे तो 1 जीरो उसके बदले में 90, 18 5 या 90। ऊपर से 0 उतारे तो 0 उसके बदले में, ऊपर से 6 उतारे तो 0 उसके बदले में। कोई भी नंबर उतारते हैं, कोई भी नंबर हो, 0 नहीं, कोई भी नंबर हो और नहीं जाएगा, और लास्ट में इधर कोई डिविडेंड के साइड कुछ भी नहीं बचा हो, क्रॉस खत्म हो गया, तो उसके बदले में 1 जीरो डाल देते हैं यहाँ पे, बस बात खत्म। अगर उसके बाद आपको उसको बढ़ाना है तो डेसिमल लगाओ और यहाँ पे 0 पुट करो, तो 18 3 जा 54, 6 आया। फिर 18 3 जा 54, 6 आया। फिर यहाँ पे 60 60 आप देख सकते हो ना कि फिर 60 लेंगे, फिर 54, फिर 6 बचेगा, फिर 60, इन्फिनिटी ऐसे चलते, सो ऑन चलता रहेगा। तो क्या फ़ायदा आगे करने का, बस 2 डिजिट, बस ऐसे भी 2 डिजिट ले लिया आप, इनफ है। और यहाँ पे देख रहे हो कि 50 से कम, अभी मैंने बताया ना 50 या 50 से ऊपर हो गया तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता, और ये 50 से कम है तो ये इतना ही वैल्यू रहेगा, ये आगे वैल्यू नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आंसर है। आई होप कि समझ गए होगे। इसी में आपका ये 0 वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं सीधा डेसिमल पे। डेसिमल वाला डिवाइड कैसे करेंगे, 1 या 2 सम में वो भी क्लियर हो जाएगा। अब मैथ को बिल्कुल अगर इस तरह से आप करते हो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम आने की बात ही नहीं है। ले लेते हैं कोई नंबर, 18 को ही लेते हैं, ठीक है, या चलिए ठीक है कोई नहीं, इसी को लेते हैं। 26 3 8 8 0। यहाँ पे मैंने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल दे दिया। अब करना क्या है, जैसे कि मल्टीप्लाई में किए थे कि कोई भी डेसिमल का इफेक्ट उस समय नहीं आना है, जब आप सॉल्व कर लोगे ना तब उसका रूल है कि कहाँ पे आपको डेसिमल अप्लाई करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंपल, जैसे कि कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। 18 1 जाए 18, कितना बचा 8, बिल्कुल एकदम स्पीड से, कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। 8 ऊपर से उतरा 3, तो 18 4 जा 4 टाइम्स में जाएगा 72, 3 से 2 गया 1, 8 से 7 गया 1, 11। फिर यहाँ से 8 उतरा, क्योंकि इससे कम है उतार सकते हैं, सिंगल डिजिट उतर रहा है इसलिए कोई 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 18 6 जा 108, बचा 10, ठीक है। यहाँ पे थे ना हम लोग, 8 उतार लिए थे, आप देख लो, एरो लगा दिया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजिंग ना हो, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। 108 डेसिमल का मैंने अभी कहा कि कोई प्रभाव नहीं है, आप डायरेक्ट जैसे सिंपल करते हो वैसे करो। 108, 18 6 जा 108 क्रॉस, और ऊपर से कितना उतरा 0, तो 0 का एज इट इज 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो क्या करना है, 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है ना, तो अब इसमें क्या करोगे आप, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है तो बस कुछ नहीं, 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, बस इतना ही सिंपल है। कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ रहे हो ना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अब चलते हैं इसी का दूसरा टाइप, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखा आपने कि यहाँ पे 2 पॉइंट था, तो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के लगा दिया 0। अब मान लो कि यहाँ पे भी मैं पॉइंट दे देता हूँ, 1 पॉइंट, ठीक है, ये भी पॉइंट है और यहाँ भी 2 पॉइंट है। तो फिर से उसी तरह से 18 1 जा 18, अभी कुछ नहीं करना, जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। 8 आ गया, 3 4 टाइम में 72, 1 1, उसके बाद 8 6 टाइम में 108 10, ठीक है, फिर से 8 6 टाइम में 108 कैंसल, और देन उसके बाद 0, तो 0 का 0। इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस इस चीज़ का आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 डिजिट था तो 2 डिजिट छोड़ के लगा दिया, लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल रहेगा ना तो उसको इससे माइनस कर देना है। ये जो है ना डिविडेंड, याद रखना है, डिविडेंड माइनस डिवाइजर डेसिमल, ये जो डिविडेंड से माइनस डिवाइजर डेसिमल होगा, मतलब ये वाला डेसिमल से ये वाला माइनस हो जाएगा। जैसे ये 2 डिजिट है और इधर 1 डिजिट छोड़ के लगाया हुआ है, तो ये 2 डिजिट छोड़ के 1 डिजिट, तो 2 से 1 गया, माइनस हो गया तो बचा 1, तो बस 1 डिजिट छोड़ के आप यहाँ पे डेसिमल लगा दो, जस्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना, 2 डिजिट है
एक डिजिट यहाँ पे है, एक डिजिट छोड़ के डिवाइडर वाले साइड में डेसिमल है और डिविडेंड वाले साइड में 2 डिजिट छोड़ के, तो 2 से 1 गया तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अगर यही चीज़, अगर मान लो यही चीज़ यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के होता, बस अब ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा, जल्दी से इसको करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल होता और यहाँ पे इसी तरह से करते हैं, तो 3 डिजिट छोड़ के, तो 3 से 1 गया, इसको इससे माइनस कर देते, 3 से 1 गया तो 3 से 1 गया तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाता। फिर से 3 से 1 गया तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 2, हाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लिया है, लेकिन इसको क्या मानना है आपको, 218 मानना है, ना कि 2.18 मानना है। ठीक है, 2.18 नहीं मानना है, इसको 218 मानना है। इसको पूरा का पूरा कंसीडर करना है, जैसे कि जितना भी लिखा 2,63,880, ठीक है, ना कि ये 26 और 38 नहीं मानना है। तो 1 टाइम में गया, कोई दिक्कत नहीं है, 218 लिख दिए। ठीक है, ये नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे 13 से 8 गया 5, 5 से 1 गया 4, 2 से 2 गया 0 क्रॉस। ठीक है, ऊपर से उतरा 450, ये 2 टाइम्स में जाएगा। देख लो ना आप, इस तरह से करने, 18 2 36 और 200 को 2 टाइम करेंगे तो 400, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। तो 2 टाइम्स में जाएगा तो 436, 8 से 6 गया 2, 5 से 3 गया 2 और क्रॉस, एकदम बिल्कुल स्पीड से। यहाँ पे 8 हम लोग उतार लिए थे, कोई दिक्कत है, ऊपर से भी 8 उतरेगा 1 टाइम में। 218, 10 बचा, 10 बचा, ऊपर से कितना उतर रहा है लास्ट 0। तो मैंने क्या बताया था, 10 है, ठीक है ना, ये 10 है, ठीक है, ये मैंने जस्ट दिखाने के लिए 10, और ऊपर से 0 उतरा तो 100 बना। तो 100 को क्या इससे लगा सकते हैं, छोटा है ना, ये छोटा है ना, तो ये तो जस्ट एज ए रिमाइंडर हो गया। लेकिन ये 0 उतारे थे हम लोग, तो 0 उतारने के बाद भी क्या इससे हम लोग डिवाइड कर पाएंगे, नहीं ना डिवाइड कर पाएंगे। अगर हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो रूल क्या कहता है कि जो ऊपर से हम लोग जो 0 लाए ना, या कोई भी डिजिट लाए, 0 या कोई भी एनी डिजिट, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप कोई भी डिजिट लेके आ रहे हो ना, मान लो कि यहाँ पे 2 होता है, 2 लेके आ रहे हो और इससे हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते, तो उसके बदले में क्या करते हैं, कोसेंट वाले साइड में क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और उसके बाद इसको बढ़ाने के लिए, फिर जब हम इसको बढ़ाएंगे आगे करने के लिए सो ऑन, तो यहाँ पे डेसिमल देंगे। ठीक है, डेसिमल देंगे, उसके बाद इसको बढ़ाएंगे। तो डेसिमल देके आप बढ़ा सकते हो, कितना, अब कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स में, तो कितना हो गया 872। अब माइनस कर दो, 18 4 72 और 2 को 4 टाइम करेंगे तो 800। 10 से 2 गया 8, 0 10 बोलेंगे ना इसको, क्योंकि इससे पहचानेंगे। अब बीच का क्या बन गया 9, बैठे बैठाए अमीर हो गया। 9 से 7 गया 2, 9 से 8 गया 1, आइए कैंसिल, कितना स्पीड से हो गया। बिल्कुल इसी तरह से देखो, यहाँ पे भी माइनस का काम आ गया ना, रूल काम आ गया ना। अगर यहाँ पे आपका माइनस अच्छे से क्लियर नहीं होता, 0 वाले कॉन्सेप्ट में आप अटक जाते, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है डिवाइड करने में। और आपका यहाँ पे कैलकुलेशन, क्या मैंने बोला था कि अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं होता, बोलोगे कि अरे 218 का तो टेबल ही नहीं आता, 242 का टेबल ही नहीं आता। लेकिन आपका अगर माइंड डेवलप है, आपका कैलकुलेशन तेज है, तो चाहे कोई भी टेबल हो, चाहे 3 अक्षर का 4 अक्षर का, तो डेसिमल वाला सम इसीलिए सॉल्व नहीं हो पाता है, यही प्रॉब्लम हो जाता है। आपको रूल अप्लाई करना होता बिल्कुल सिंपल ही है, लेकिन बस बाद में इसमें रूल अप्लाई करना होता है कि कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना, और कुछ नहीं करना होता। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अब क्या करना है, ये कितनी बार में जाए, एक बार और 0 ले लेंगे, 2 स्टेप तक जाएंगे, ये 5 बार में जाएगा। ये खुद से आप देख लो 5 बार में जाएगा, कितना 1090, माइनस कर देंगे 0 से 0, 18 से 9 गया 9, और 1 से 1 यहाँ क्रॉस, 190 बच गया। ठीक है, देख पा रहे हो आप, आई होप कि विजिबल हो, 190 बच गया। अब आगे नहीं जाएंगे, ये है, ये तो कितना आया यहाँ पे हमारा 1210.45। अब देखो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब कुछ भी इधर छोड़ के नहीं लगाएंगे। अगर इधर 2 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है, तो 2 से 1 माइनस करेंगे। अगर इधर 3 डिजिट दिया हुआ है, मान लो कि 3 डिजिट छोड़ के होता है, यहाँ ए होता है, तो 3 में से 2 घट जाता है, यानी 1 डिजिट छोड़ के लगाते हैं डेसिमल यहाँ पे। और यहाँ पे 2 दिया है, तो जैसे कि मल्टीप्लाई में प्लस होता था, यहाँ पे कट जाएगा, और नहीं तो फिर इधर वाले से माइनस हो जाएगा, डिविडेंड वाले से डिवाइजर को माइनस कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया था। तो 2 से 2 गया, कट गया, बस कुछ नहीं, बस एज इट इज़ लिख देंगे। अब बाकी यहाँ पे डेसिमल क्यों लगाया आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे 0 हम लोग आगे इसको फर्दर बढ़ाए हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर मान लो कि एक चीज़ और, इसमें एक टाइप का और बनेगा, इधर वाला तो समझ गए कि इधर ज़्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा,
तो इस तरह से होगा। लेकिन अगर मान लो कि इधर कम है, मान लो इधर ज़्यादा है, ठीक है, इधर ज़्यादा है और इधर कम है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? मान लो इधर यहीं पे दिया हुआ है, इस कंडीशन में क्या करेंगे? ये तो जस्ट उसी तरह से, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें बताओ? बाकी तो कुछ नहीं करना है, तो 218 ही है, तो जस्ट इसी तरह से होगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल लगाने का जो चक्कर हो जाएगा ना, वो हट जाएगा। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ये है, तो अब क्या करेंगे? अब डेसिमल कहाँ पे होगा ये बताओ? यहाँ पे पहले 2 था इसलिए कैंसिल कर दिया। अगर मान लो कि यहाँ पे 3 होता, 3 डिजिट छोड़ के होता तो 3 से 2 गया माइनस, अगर 4 डिजिट छोड़ के होता तो 4 से 2 गया, तो 4 से 2 गया तो 2 डिजिट छोड़ के लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इधर ज़्यादा हो इधर कम हो, इधर मान लो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल दिया हुआ, इधर मान लो 1 ही डिजिट छोड़ के दिया है, इधर मान लो चाहे 2 डिजिट छोड़ के दिया है, इधर 1 ही डिजिट छोड़ के, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? तो उस कंडीशन में क्या करना? उस कंडीशन में भी कुछ नहीं करना, जस्ट एज इट इज़ रहेगा। और क्या करेंगे? और चेंज कहाँ पे आएगा? चेंज बस डेसिमल लगाने के जगह पे चेंज आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं बताओ? ये तो इतना ही है। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 डिजिट छोड़ के है और इधर 1 डिजिट छोड़ के, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। बस जो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के जो डेसिमल 2 का 2 था तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 से 1 गया तो इसको बस बढ़ा देंगे और कुछ नहीं करना है, इंक्रीज हो जाएगा। 2 और 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज करके क्या करेंगे? अब यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, ठीक है। इधर वाला साइड इंक्रीज हो गया। इसका 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब क्या हुआ कि कोई ये वैल्यू नहीं है, इतना ही है, 26,388 है, जिसको आपको इससे डिवाइड देना है। तो ये वाला जो डेसिमल आप जो यहाँ पे लगाए थे ना, वो डेसिमल 1 छोड़ के आगे आके लग जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये 2 डिजिट छोड़ के इधर 1 डिजिट छोड़ के, तो इसको क्या करना है? जस्ट यहाँ पे आ रहा था, अगर 2 का 2 रहता, इधर भी 2 रहता, इधर रहता तो कैंसिल हो जाता 2 से 2। लेकिन इधर 2 है और इधर 1 है, तो क्या होगा? 1 उससे बढ़ जाएगा, आगे की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। और जब इधर ज़्यादा रहता था डिविडेंड वाले साइड और डिवाइजर वाले साइड कम रहता था, तो पीछे की ओर इंक्रीज होता था। समझ रहे हो ना? पीछे से नंबर बढ़ जाता था। जैसे मान लो कि इधर 2 है इधर 1 है, तो क्या करते थे? तो 1 घटाएंगे तो 1 छोड़ के डिजिट लगाएंगे इधर। ये तो डेसिमल वाला नंबर है, ये जो यहाँ आगे बढ़ाया था इसका डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है, इसको आपको ध्यान नहीं रखना। लेकिन अब जब इधर का है, इधर का 2 है और इधर का 1 है, तो आगे की तरफ बढ़ जाएगा डेसिमल, मतलब 1 अंक आगे। जैसे कि पहले वाले में जब बराबर था तो यहाँ पे डेसिमल लगा था, तो डेसिमल लगा नहीं था, वो डेसिमल तो कट गया था, ये डेसिमल यहाँ से लगा हुआ था जो हमने आगे बढ़ाया था। और लेकिन यहाँ पे कम है तो वो नंबर जो डेसिमल लगेगा, अब इसके बाद जाके आगे का नंबर इंक्रीज होगा। यहाँ पे ये वाला डेसिमल लगा हुआ है, ये आपका वैल्यू आ गया, ठीक है, 12,104.5, या इसको 12,105 भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 के बाद नंबर चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर इधर का 3 डिजिट है इधर का 2 डिजिट है, तो बस उधर का नंबर बढ़ जाएगा। 3 में से 2 गया 1, तो 1 नंबर बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 नंबर बढ़ गया। पहले यहाँ पे पॉइंट था पिछले वाले सम में, और इसमें फिर यहाँ पे पॉइंट हो गया, डेसिमल हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया होगा। बस यही डेसिमल का फ़र्क है और कुछ नहीं है। बाकी डिवाइड तो आप देख ही रहे होगे, सेम टू सेम है। हाँ, और जीरो वाला कॉन्सेप्ट, जीरो वाला बस याद रखना है आपको कॉन्सेप्ट। अगर 2 डिजिट उतार रहे हैं ऊपर से तो 1 0, 3 डिजिट उतार रहे हैं तो 2 0, अगर 4 उतार रहे हैं तो 3, बस 1 कम लेना है जितने भी उतार रहे हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे कि अगर मान लो कि यहाँ पे डिविडेंड में ख़त्म हो जाता और कोई नंबर नहीं दिया और ऊपर से 0 उतरता है या कोई भी नंबर उतरता है, एनी नंबर, तो क्या करेंगे उसके बदले में अगर कम भी हो तब उसका पहले 0 लगाएंगे, जो उतरेगा नंबर, चाहे कोई भी नंबर उतर रहा है तो यहाँ पे कोसेंट वाले साइड में 0 लगाएंगे, और उसके बाद डेसिमल लेके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आगे आप उसको बढ़ा रहे हो 2 डिजिट तक या नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो, नहीं बढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे क्लोज कर दो, आपका वो रिमाइंडर में तब्दील हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये रूल है। और बाकी डेसिमल का रूल मैंने बता दिया कि अगर इधर ज़्यादा है इधर कम है तो इसको इससे इधर माइनस कर देना है, डिविडेंड से डिवाइजर माइनस होगा। अगर इधर डिवाइजर वाला ज़्यादा है, डेसिमल छोड़ के लगाया हुआ है, ज़्यादा का मतलब कि ज़्यादा अंक छोड़ के लगाया हुआ है, जैसे इधर 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगाया हुआ है, इधर 1 अंक का, तो 2 से 1 माइनस हुआ तो ये प्लस में हो जाएगा, ये आगे का डिजिट छोड़ के आंसर आएगा आपका कोसेंट वाले साइड। और इधर का अगर होगा तो माइनस में, मतलब घट के और आएगा, माने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका डेसिमल लगेगा। जैसे कि पिछली बार यहाँ पे डेसिमल लगा था 1210.45 आया था, ठीक है। और इस बार क्या हुआ, इस बार आगे की ओर बढ़ गया, यानी कि 12,104.5 आया। समझ रहे हो ना कितने का फ़र्क आ गया। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई क्लियर हो गया होगा, और आप इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो।
और इसी तरह से कैलकुलेट देख लो कि बार बार इसमें क्या कहते हैं माइनस वगैरह बार बार रिपीट हो रहा है, ऐड आ रहा है, आपका कैलकुलेशन इसमें हर बार आ रहा है, नहीं तो आप कहोगे कि फिर कैसे स्पीड से करें। तो इसलिए कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। प्रैक्टिस करो इस तरह से, रैंडमली उतार के किसी कोई भी नंबर को प्रैक्टिस करो। नहीं सॉल्व होता है, स्टार्टिंग में कैलकुलेटर लेके भी बैठ सकते हो आप, वहाँ पे देखो कि क्यों आंसर नहीं आ रहा, फिर से उसको प्रैक्टिस करो, देखो। और ये स्क्रीनशॉट भी आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप समझ गए होगे। फिर से कमेंट करना अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो मैं आपको रिप्लाई करने की जो कोशिश करूँगा और आपको इससे रिलेटेड आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इसको।